this is minerals and energy resources. And जो last हमने class किया था, I'll be starting with a small revision what we have done in the last session, and then we would move towards the next. This chapter is comprising of two things. One is mineral resources, yani ki the one which we get from the mother earth, the one which we also say that they are formed due to the decomposition of rocks, and energy जो हमें light and heat देता है. तो मिनरल्स के लिए हम लोगों ने जो सबसे पहला पढ़ा था, दैट जो मतलब द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू geographers and geologists define minerals. Secondly, हमने पढ़ा था minerals are indispensable part of our life, and I told you that this question is a 5-marker question which can come in your exam. इसमें हमारा था that everywhere, मतलब हमारे जो नाखून है वो कैल्शियम है. हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उनमें आपका फ्लोराइड्स है, या फिर जो शाइन आता है उसमें माइका है. एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग, मतलब हम लोग जो सब्जियां खाते हैं उनमें मिनरल्स प्रेजेंट है. इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी में भी मिनरल्स प्रेजेंट है. आपको इसमें ये लिखना है. एंड इफ यू हैव एनी मोर एग्जांपल्स यू कैन ऐड इट ऑन. देन लाइमस्टोन, जो मिनरल्स है नॉर्मली दे आर फाउंड इन द रॉक्स. एक रॉक के अंदर देयर माइट बी मेनी मिनरल्स, लेकिन जो मिनरल उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता उसको, उस रॉक को उसका ओर बोला जाता है. एंड लाइमस्टोन इज द ओनली वन विच इज हैविंग अ सिंगल मिनरल. Then we had learned about the difference between rocks and minerals. Then we started off with types of minerals. पहले हमने minerals के type में metallic and non-metallic पढ़ा. And metallic के अंदर हम लोगों ने पढ़ा that the one which is shiny, इसमें shine होता है, जो igneous rocks में पाए जाते हैं, they are usually hard. And non-metallic are all those which don't have any shine. They are found in the sedimentary rocks. और वो ना तो हार्ड होते हैं. और फिर हमने पढ़ा था that where do minerals occur, and ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था. Again I am telling you, you can mark it while I am teaching you. This is a 5-marker question and one of the very repeated questions of paper. फर्स्ट इज, आपके जो रॉक्स होते हैं उनमें इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक में पाए जाते हैं. एंड कहाँ पे पाए जाते हैं? द प्लेस, जैसे मैंने आपको दिखाया हमारे हाथों में ये जो वेन्स होते हैं, वैसे आपके रॉक्स के अंदर छोटे छोटे क्रेविसेस होते हैं, मतलब छोटे से आपके बीच में होल से बने होते हैं. इफ दे आर जस्ट लाइक द लोब, जैसे ऐसे छेद जैसे हो, या फिर आपके वेन्स जैसे हो, उनमें जो है व्हेन इनको नीचे से जो है when they are pushed तो they are formed. सेडिमेंट का मतलब सेडिमेंट मतलब नीचे जम जाना. तो दैट. देन कई बार जो मेन रॉक होता है, बेड रॉक होता है, सरफेस रॉक होता है, वो डीकम्पोज, डिके हो जाता है, और उसके जो ऊपर जो चीजें सॉल्यूबल हो सकती है वो हट जाती है, एंड वो इधर उधर बिखर के जो रॉक मतलब की बन जाते हैं, वो भी आपके. Then with the river water alluvial deposits, जिनको हम placer deposits भी बोलते हैं, gold, silver या फिर platinum. And last but not the least आपके ocean water में जो पाए जाते हैं like bromine, आपके then आपका common salt. So these are the mode of occurrence. Then within minerals हमने ferrous and non-ferrous पढ़ा. तो ferrous, the one with iron, which is iron ore and manganese. ये दो हैं आपके. आयरन ओर के अंदर अगेन अ क्वेश्चन विच कैन कम इज, पहला क्वेश्चन है दो तरीके के आयरन. एक जिसमें आपका मैग्नेटिक शक्ति ज्यादा होता है उसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं, जिसमें मैग्नेटिक शक्ति कम होता उसको हम हेमेटाइट बोलते हैं. देन जो हमारे इंडिया के अंदर मेजर आयरन ओर बेल्ट है. Now, what is the meaning of belt? आप लोग सब बेल्ट पहनते हो स्कूल के अंदर, तो यू माइट हैव सीन वो चौड़ा होता है. तो नॉर्मली ये जो एरिया जिसमें आयरन पाया जाता है ना, ये अब हमने तो उसको स्टेट में डिवाइड कर दिया है,
ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, बट नॉर्मली उस पूरे एरिया में जहां सरफेस रॉक में आपके आयरन ओर है वो है। तो इंडिया के अंदर उड़ीसा से झारखंड के बीच वाला, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर आपका दिस मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र। बेल्लरी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुर चारों ही आपका जो है कर्नाटका है। देन महाराष्ट्र टू गोवा, एक्चुअल में अगर आप लोग इफ यू लुक इनटू द मैप वेरी क्लोजली, ये सारे एरियाज आसपास में, मतलब महाराष्ट्र से गोवा और फिर वहीं से नीचे जाता हुआ ये आपका जो बेल्लरी, चित्रदुर्ग और दूसरी तरफ आपका जो है दिस दुर्ग बस्तर वाला। तो these are the four and these are again one of the repeated questions। इस चैप्टर से हर क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं पेपर में आया है बच्चे। देन मैंगनीज जो है, इट इज ऑल्सो अ फेरस मिनरल विच इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ स्टील। आपके जितने बड़े बड़े मशीनें होती हैं उनमें जो स्टील यूज होता है, और जब हम उसको घर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, दैट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, तो वो हमारा स्टेनलेस के लिए हमें जो है आयरन ओर को कम यूज करना पड़ता है। वी यूज मैंगनीज, देन निकल, कोबाल्ट, इन सबको मिलाकर आपका स्टील बनता है। प्लस मैंगनीज जो है आपके ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच मतलब जो आपका सफेद करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स वगैरह में भी यूज होता है। देन इन द नॉन फेरस आपके कॉपर विच इज यूज फॉर द, बर्तनों में भी यूज होता है कॉपर बॉटम वेसल्स। आपके जितने भी इलेक्ट्रिक मतलब कि इक्विपमेंट है उनमें यूज होता है। इनके वायर्स यूज होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। देन अल्यूमिनियम, आपको मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी नेपोलियन की। अल्यूमिनियम इज मैल्येबल एंड डक्टाइल, मतलब उसको आप शीट की तरह भी बिछा सकते हो, आप उसको वायर्स में भी बना सकते हो। एंड इट इज चीप ऑल्सो बेसिकली, एंड इट इज यूज फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल पर्पसेस। बहुत लाइट वेट होता है, इसीलिए इसको कई जगहों पर हम यूज करते हैं। एल्यूमिनियम के आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है अमरकंटक वाला जो एरिया है, मतलब वेयर इट इज फाउंड, वो आपके पेपर में आने के ज्यादा चांसेस है। देन नॉन मेटेलिक के अंदर हमने यूज किया माइका। माइका में आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आता, माइका इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। और वो इसीलिए क्योंकि माइका जो है उसमें लो पावरलेस, मतलब कि पावर को जो है कम कंज्यूम करता है, जल्दी गर्म इंसुलेट करने की प्रॉपर्टी रखता है। हमारे जो गीजर्स हैं उनमें, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं इनमें माइका शीट्स यूज होती है। एंड नॉर्मली जो माइका है वो इतना पतला होता है, जस्ट लाइक द ट्रांसपेरेंट पेपर। इट इज फाउंड इन ग्रीन कलर, प्लेन कलर, रेडिश ब्राउन कलर में आता है। तो ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन हो सकता है। देन in the rock we have only one, that is limestone, which is the base material for making cement। और ये एक important, मतलब बहुत important क्वेश्चन। देन हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये मिनरल्स होते हैं इनको निकालने का जो प्रोसेस है उन्हें हम कहते हैं माइनिंग। एंड माइनिंग इज कॉल्ड एज अ किलर इंडस्ट्री बिकॉज उसके कई जो नुकसान होते हैं, एंड बिकॉज द मिनरल्स आर वेरी वेरी रेयर, दे टेक बिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। दे फॉर्म मतलब कि दे टेक बिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, and they are not, that is why they are called as non renewable, and they are scarce। हम लोगों को जो है नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स या फिर रिसाइकल करना, या जहां हो सकता है हम सबसे छोटा, या स्क्रैप्स, स्क्रैप्स होते हैं जब आप कोई चीज बनाते हैं तो उनके टुकड़े गिर जाते हैं। लाइक इफ यू हैव सीन द कॉपर इंडस्ट्री, अगर आप लोगों ने कॉपर इंडस्ट्री को देखा हो तो कॉपर के जब ये वायर्स बनते हैं या एल्यूमिनियम के जो वायर्स बनते हैं ना, तो टुकड़े आपके पूरे वहां गिर जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो जो मतलब कि इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, वो जो स्क्रैप्स है उनको डिस्कार्ड कर देती है, उन्हें फेंक देती है। लेकिन अगर हम उसको भी टेक्नोलॉजिकली अगर हम उसको कुछ करके उसे अगर हम यूज करें तो दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू।
अभी हम लोग कन्वेंशनल के अंदर जो है कोल को पढ़ेंगे, तो कोल के अंदर आप पढ़ोगे कि कोल में आपके मतलब अलग अलग वेराइटीज होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड जो इजी होता है यूज करना, उसे हम यूज करते हैं। हमें इजी यूजिंग नहीं, हमें देखना चाहिए कि हम कितना बचा सकते हैं। आपको याद होगा हमारा पहला चैप्टर था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल, स्टॉक, रिजर्व। तो वी नीड टू कीप द स्टॉक एंड रिजर्व, ताकि आने वाले टाइम में वी आर एबल टू यूज ऑल दीज मिनरल्स। अब हम पहुंच रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेस। नाउ एनर्जी रिसोर्सेस का मतलब होता है दोज रिसोर्सेस which produce heat and light. जो आपके हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। अब इन्हीं के अंदर मतलब अंडर एनर्जी रिसोर्सेस आपके दो तरीके के रिसोर्सेस हैं। एक है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है क्लास 10, द वन विच वी हैव बीन यूजिंग। कन्वेंशनल मतलब होता है जो यूज कर रहे हैं हम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉमन। एंड जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है नॉर्मली दे आर ऑल वेरी, मतलब कि पोल्यूशन जो फैलाते हैं वो होते हैं, दे आर द वन विच कॉज पोल्यूशन एंड दे आर नॉन रिन्यूएबल। मतलब अभी तक जितने भी हमने कन्वेंशनल यूज किए हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल में रहे। मोर ओवर जो हमारे नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो अभी तक हम लोगों ने ज्यादा यूज नहीं किया है, मतलब वी आर यूजिंग इट बट नॉट मच, बहुत ज्यादा हम यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम इनको यूज करना स्टार्ट कर देना, अगर हम नॉन कन्वेंशनल को कहीं ना कहीं यूज करना स्टार्ट कर देना, तो देन इट विल बी इजी। उससे हमारे दो चीजें हो जाएंगी, एक हमारे नॉन कन्वेंशनल थोड़े बच जाएंगे, सेकेंडली पोल्यूशन हमारा कम होगा। तो दैट इज व्हाई नॉन कन्वेंशनल शुड बी यूज्ड। नाउ लेट अस कम टू द वन, मतलब बोथ एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहला हमारा आता है कोल। नाउ कोल में आपके दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव बीन कमिंग इन ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब और वाले क्वेश्चन में आता है। दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्शन में आते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फॉर्मेशन और दूसरा आपका जो है अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल एज। तो बच्चे ये दो चीजें आपके अलग अलग क्वेश्चंस हैं। द वेरी फर्स्ट इज द वेराइटीज ऑफ कोल। इफ आई इट इज रिटन हियर द वेराइटीज ऑफ कोल, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एंड जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल एज। तो फर्स्ट इज जब कोल कैसे फॉर्म होता है, डीकम्पोज होते हैं, जब चीजें डीकम्पोज मतलब डिके होते हैं, सड़ते हैं। तो पहले धीरे 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 जैसे 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 आपका डीप डेप्थ बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये जो डिपॉजिट्स हैं ये कोल में, कोयले में चेंज होते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज पीट, याद रखिएगा, द फर्स्ट स्टेप इज पीट। पेपर में 1 मार्कर में आता है। नाउ पीट के बाद दिस कोल जो है वो चेंज होता है इनटू लिग्नाइट। और आपके पेपर में लिग्नाइट से जो क्वेश्चन है वो आपका मैप में भी आया हुआ है, मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है ये मैप में भी आया हुआ है। देन जैसे जैसे टाइम और टेम्परेचर बढ़ता है दे चेंज इनटू बिटुमिनस एंड देन अल्टीमेटली एंथ्रासाइट। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि लोएस्ट ग्रेड होता है वो पीट, फिर लिग्नाइट,
फिर आपके बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. प्लीज डू नॉट गो फॉर द गूगल, क्योंकि आपको सिर्फ अपने एनसीईआरटी से लेकर चलना है. इन दी गूगल यू विल फाइंड मोर ऑल्सो. आपको अपना 4 जो स्टेप है वो लेना. फर्स्ट स्टेप इज पीट फॉर्मेशन में, सेकेंड इज लिग्नाइट, थर्ड इज आपका बिटुमिनस एंड थर्ड इज आपका एंथ्रासाइट. द हार्डेस्ट कोल इज एंथ्रासाइट, याद रखना. द हार्डेस्ट कोल इज एंथ्रासाइट आपका 1 मार्कर क्वेश्चन. नाउ जो लिग्नाइट है, दिस इज लो ग्रेड, सॉफ्ट, एंड हमारे यहाँ पर नेवेली तमिलनाडु में, मतलब ये आपका मैप का क्वेश्चन है. आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ क्वेश्चन इन द मैप. ये आपका तमिलनाडु में है एंड देयर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसके लिए यूज किया जाता है. द नेक्स्ट इज बिटुमिनस, जो थोड़ा डीप होता है एंड आपका सबसे ज्यादा कमर्शियल यूज, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होती है वो बिटुमिनस कोल को यूज करती हैं. एंड दैट इज व्हाई इनको हम लोग मेटलर्जिकल कोल भी बोलते हैं. मेटल इंडस्ट्रीज, मेटलर्जी में यूज होता है. एंड एंथ्रासाइट आपका सबसे हाईएस्ट क्वालिटी हार्डेस्ट कोल होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज, हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं इसी चारों में से, मतलब कि जो सबसे पहला फॉर्मेशन पीट, ये भी अलग आया है. लिग्नाइट मैप में आया है. द कोल विच इज मतलब कि पॉपुलरली यूज इन द कमर्शियल बिटुमिनस, मतलब कि 1 मार्कर में आया है. द हार्डेस्ट कोल एंथ्रासाइट भी 1 मार्कर में आया. प्लस आपके 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर भी वेराइटीज ऑफ कोल आया है, मतलब ये कोल के प्रकार हैं. ठीक है. अब आपका नेक्स्ट जो है वो है कोल कब कहां फॉर्म हुआ था. कोल कब और कहां फॉर्म हुआ था. तो इट इज सेड दैट इन इंडिया, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. इंडिया के अगर हम जियोलॉजिकल एजेस को देखते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द कोल, तो 2 आपके मेन एजेस हैं. एक 200 मिलियन ईयर्स पुराना, जिनको हम गोंडवाना कोल कहते हैं, और दूसरा आपका टेरिशियरी डिपॉजिट्स जो 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. राइट. द फर्स्ट इज द गोंडवाना कोल एंड द सेकेंड वन इज द टेरिशियरी डिपॉजिट्स. एंड जो आपका गोंडवाना कोल है, दैट इज आपका, इट इज बेसिकली लोकेटेड इन दामोदर वैली, दैट इज आपका ओडिशा वाला, झरिया, रानीगंज, बोकारो. देन समवेयर इन गोदावरी महानदी वाले एरिया, वारधा, वारधा आपका महाराष्ट्र. एंड जो टेरिशरी कोल है, दैट हैज बीन फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल एंड नागालैंड. ठीक है. तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल्स में. एक है कोल के प्रकार, काइंड्स ऑफ कोल्स, दैट इज आपका पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. एंड आपका सेकंड इज फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एजेस, यानी कि गोंडवाना, एंड सेकंड इज टेरिशरी. ये पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हैं एंड दीज 2 क्वेश्चंस हैव बीन इन द ऑप्शन. राइट. द नेक्स्ट इज कोल हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. कोल आपका बेसिक इंडस्ट्री है, मतलब जितने भी आपके इंडस्ट्रीज है ना वो कोल को यूज करते हैं, बिकॉज वी नीड कोल फॉर जनरेशन ऑफ द, आपको जो है हीट के चाहिए होता है. नाउ द सेकेंड वन विच वी कैन से इन द कन्वेंशनल इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जो है जहां पर भी पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ आपका नेचुरल गैस भी पाया जाता है. और इसमें से आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं. एक है इट इज द नोडल इंडस्ट्री, आपका एक क्वेश्चन, एंड दूसरा क्वेश्चन आपके आता है फ्रॉम द मैप. एक क्वेश्चन आता है पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज द नोडल इंडस्ट्री, और दूसरा आपका आता है फ्रॉम द मैप. तो पेट्रोलियम जो है इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल, हमारी गाड़ियां भी उसी से चलती हैं. पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स,
इट इज यूज इन द टेक्सटाइल, जितने भी हमारे टेक्सटाइल्स हैं जिनमें डाई यूज होता है उनमें पेट्रोलियम यूज होता है। आपको पता है जो आपके हम लोग कहते हैं ना, हमने अपने अपने जो कपड़े हैं उनको ड्राई क्लीनिंग करवाया था, हमने उसको ड्राई क्लीनिंग करवाया था। हम कहते हैं ना कि हमने अपनी मतलब कि हमने अपने बेडशीट को ड्राई क्लीन किया था, रजाई को। तो ये जो ड्राई क्लीन होता है ना, इसके अंदर आपका जो है व्हाइट पेट्रोलियम यूज होता है। So the मतलब petroleum is used in the textile industries. It is used for lubricants आपके, and then आपका जो है it is also for manufacturing industries में कई जगहों पे petroleum is as the raw material, and that is why जो petroleum refineries यानी कि जहां ये refine होते हैं raw क्रूड, इनको हम जो इसका रॉ है उसको हम क्रूड बोलते हैं। क्रूड का मतलब है जिनमें मिलावट होती है, उनसे इनको निकालते हैं, इनको हम नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर द हम जो मतलब कि अगर आप लोग देखो तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग दी व्हाट यू कॉल एज लिप बाम वगैरह यूज होता है, उनके अंदर भी पेट्रोलियम जेली जो है वो यूज होता है। वन ऑफ द वेरी कॉमन इज, आई एम नॉट एबल टू राइट नाउ रिकलेक्ट, हम लोग मतलब कि नॉर्मली यूज करते हैं पेट्रोलियम जेली। तो दैट इज ऑल्सो मतलब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है। पेट्रोलियम वैसे फ्यूल में यूज होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट इट इज यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट एरिया। सो पेट्रोलियम इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। अब हमारे हिंदुस्तान में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? हमारे यहाँ पेट्रोलियम इज नॉट इन दैट क्वांटिटी जितना कि आपका यूएई वगैरह है, जो आपको जिसको हम कहते हैं खाड़ी, मतलब जो आपका एंटायर यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो आपका ईरान है, वो एरिया आपके जो है दे आर मतलब कि वहां पर आपके पेट्रोलियम का जो यू हैव मोर सॉरी द मोस्ट क्वांटिटी, इन फैक्ट आई कैन नॉट से मोर, इट इज द मोस्ट क्वांटिटी, अबंडेंट, आपका वहां पर अबंडेंट है। एंड नॉर्मली हम इनको ऑयल वेल्स के नाम से जानते हैं, ऑयल वेल्स वहां तो इतने हैं, बट इन इंडिया ऑल्सो यू हैव द पेट्रोलियम इन सम ऑफ द एरियाज। दे आर नॉर्मली इन द एंटी, एंटी का मतलब होता है उल्टा, एंटी क्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स, जो टेरिशरी एजेस के माउंटेन्स है, जैसे आपका असम है, असम के अंदर आपका कोल डिपॉजिट्स है ना, वहां उसके पास में। एंड पेट्रोलियम के साथ में क्या होता है, नॉर्मली ऊपर आपका जो है गैस, नेचुरल गैस जो है वो फॉर्म हो जाता है। सो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द गैस एंड देन वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द पेट्रोलियम। एंड इफ यू लुक इनटू गुजरात, गुजरात के अंदर मुंबई हाई, गुजरात में आपका अंकलेश्वर, मुंबई हाई विच इज बिल्कुल आपके जो है जहां पर आपका गेटवे ऑफ इंडिया, वहां से इफ यू स्टैंड ओवर देयर यू कैन इवन सी दैट, आप देख भी सकते हो वहां पर उस वाले जो एरिया वहां पर। एंड देन इन दिग्बॉय असम, इन दिग्बॉय असम, DIGBOI, वो आपका ओल्डेस्ट कोल सॉरी पेट्रोलियम फील्ड। ये भी आपका मैप का क्वेश्चन। So these are the areas where you can find the petroleum field, oil field, जिनको हम oil field बोलते हैं, you can find them. अंकलेश्वर एंड दिग्बॉय इसमें से आपके मैप में आते हैं। देन नेचुरल गैस, एज आई सेड कि जहां पेट्रोलियम फॉर्म होता है नीचे आपका पेट्रोलियम होता है, एंड व्हेन द क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस इट कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। अगर आप लोग सोचो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ये जो CNG है ये नेचुरल गैस से ही हम लोग जो है निकालते, दैट इज कंप्रेस करके, नेचुरल गैस है बट इट इज कंप्रेस्ड विच इज यूज फॉर द फ्यूल इंडस्ट्रीज। So it is used as a raw material for chemical, petrochemical and fertilizer industries. It is found in Krishna Godavari, Gulf of Cambay, Bombay के पास, Mumbai High, Andaman and Nicobar Islands. Then you have the pipelines, जो अभी आप लोग पढ़ोगे in the last chapter, जो आपका हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर है, वो फ्रॉम गुजरात, इट इज फ्रॉम गुजरात, वो वाला जो एरिया है वहां पर इट इज देयर।
So it is used for fertilizers, power industries, domestic purpose. Natural gas is used in different ways. और अभी because of the pollution, because of the increasing मतलब की awareness towards pollution free environment, CNG और electric जो मतलब की vehicles हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए. The next one is electricity. Now electricity कहीं पाया नहीं जाता. Electricity को हम generate करते हैं. Coal, we find it. Petroleum, we find it. Coal is there in Assam. Then you can find coal in some of the oldest area of Gondwana वाला जो area है. Whereas petroleum आपके इंडिया के अंदर maximum तो you can find only in the अंकलेश्वर. आपका पूरा वो जो गल्फ वाला जो एरिया है जब आप बनाते हो इंडिया का मैप वहां आपके ज्यादा है. And then of course we are also importing petrol from other countries क्योंकि जितना हमारे पास है that is not sufficient. So we are also using it from we are also importing it. The next is आपका electricity. अब electricity से आपके पेपर में दो तरीके के questions आ सकते हैं. One is difference between thermal and hydroelectricity. Now and दूसरा है आपके मैप थर्मल पावर स्टेशन एंड आपका हाइड्रो पावर स्टेशन. तो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली एक है आपका कोल को जलाकर पेट्रोलियम को जलाकर यूजिंग द टर्बाइन्स हम जनरेट करते हैं. एज यू ऑल आर लिविंग इन दिल्ली तो दिल्ली के अंदर आईटीओ मतलब द नियरेस्ट इज आईटीओ एंड देन यू हैव इन फरीदाबाद के जाने के रास्ते में यू कैन फाइंड आउट द थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी. दे बर्न द मतलब कि जो आपका कोल है एंड जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. एंड हमारे मैक्सिमम जो हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो आपका इसमें एसी के थ्रू है, दैट इज कोल के थ्रू है. दूसरा है रनिंग द वाटर यूजिंग द हाइड्रो टर्बाइन्स. जैसे आपका तहरी के अंदर है वहां बड़े बड़े टर्बाइन्स लगाए हुए हैं एंड यूजिंग द टर्बाइन्स इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. कोलार गोल्ड माइन जो कोलार है वहां पर भी आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज देयर. भाखरा नंगल में भी है, दामोदर में भी है. सो दे आर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स. और थर्मल आपके हैं जहां कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. दे आर नॉन रिन्यूएबल. एंड अभी हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम आपके थर्मल पावर स्टेशन हैं. फॉर एग्जाम्पल रामगुंडम इन तेलंगाना. और ये सारे के सारे पहला डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा आपके मैप के क्वेश्चंस जो मैं बाद में करवाऊंगी एनटीपीसी जो आपके जो जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनको लगाने को आता है. So the thermal is the one which we get from the coal or anything which is not conventional and non-conventional यानी कि आपके water से जो generate हो रहा है वो आपका hydroelectricity. We are using both of them, but अभी हमारे यहाँ पर hydroelectricity right now it is not to that extent. इसके अलावा ये तो हमारे वो थे जो हम conventional में use कर रहे हैं. Under the non-conventional, we have nuclear, solar, wind, biogas, tidal, and geothermal energy. And according to the paper, solar energy पर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है. And then geothermal से आपके जो है मैप या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है. And last but not the least, conservation of energy resources आपके जो है minerals वाले के ऑप्शन में आता है. तो न्यूक्लियर इज द वन विच जिसमें हम न्यूक्लियस एटम को तोड़कर एटम को ऑल्टर करके उसमें से हम एनर्जी को जो है निकालते हैं फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. यूरेनियम, थोरियम इट इज यूज्ड. आपके अरावली रेंज उदयपुर के ऊपर जो एरिया था वहां पर इनफैक्ट इट वाज क्लोज फॉर सम टाइम बट नाउ इट हैज बीन वंस अगेन ओपन. देन द मोनाजाइट सैंड ऑफ केरला जो है वहां आपके थोरियम पाया जाता है. बहुत एक बार ये वाला क्वेश्चन आया है फ्रॉम 1 मार्क. देन एंड न्यूक्लियर बस ऑफ कोर्स
न्यूक्लियर एनर्जी पर वी आर डेफिनेटली डूइंग लॉट्स ऑफ रिसर्चेस, इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी को हम मतलब ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, सिंस दे आर ऑल कमिंग अंडर स्टॉक एंड रिजर्व। इन द लेटर स्टेजेस में बी वी आर मतलब कि हम लोग जो है इनको यूज कर सकते हैं। सोलार एनर्जी, इंडिया इज, मतलब ये आपके पेपर में आता है कि इंडिया इज हैविंग अ ग्रेट फ्यूचर ऑफ सोलार एनर्जी। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इंडिया हैज अ ग्रेट फ्यूचर ऑफ सोलार एनर्जी। दिस इज बिकॉज, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द, मतलब हम मैप को लेकर चलते हैं, तो आप देखोगे गुजरात जहां गर्मी काफी रहती है, राजस्थान सबसे ज्यादा, देन अगर आप डाउन ट्रॉपिकल एरियाज में जाते हो तो तमिलनाडु, कर्नाटका, इन एरियाज के अंदर जो है यू विल फाइंड, मतलब कि जो सूरज की जो गर्मी है वो बहुत तेज है। एंड इफ यू आर क्रॉसिंग देम, अगर आप बाय रोड जाते हो तो आपको इन एरियाज के अंदर सोलार पैनल्स एंड विंड पैनल्स जो है काफी दिखाई देते हैं। एंड दीज जो है, ये जो एरियाज हैं, ये जो एरियाज हैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ गुड आपका जो है सन, यहाँ पर आके, जैसे फॉर एग्जांपल इन गुजरात, भुज, भुज के अंदर एक एरिया है माधापुर, जहां आपके जो बॉटल्स होते हैं ना, जो पानी के बॉटल्स या फिर दूध के जो बॉटल्स होते हैं जिनमें दूध सप्लाई होता है, उनको साफ करने के लिए जो एंटायर एरिया है ना, वो आपका सोलार पैनल से चलता है। सिमिलरली, सिमिलरली आपके ये मतलब कि मैं यहाँ पर गई थी, दिस इज इन नियर दिस हरियाणा, हरियाणा के अंदर है पटौड़ी विलेज। पटौड़ी विलेज, पटौड़ी विलेज जो है वो, इट इज वेरी फेमस। तो हमारे स्कूल के अंदर एक बार हम लोगों को उठा के लेकर चले गए थे, हम तो बड़े खुशी खुशी गए थे, और ब्रह्म कुमारी का आश्रम था। तो वहां जो ब्रह्म कुमारी का जो आश्रम है, एंटायर, मतलब वो आश्रम इज मेड ऑन अ वेरी लार्ज एरिया, यू कैन से अ गुड अमाउंट ऑफ, आप आधा दिलशाद गार्डन लगा सकते हो। वहां पर द एंटायर एरिया इज मैनेज विथ सोलार पैनल, मतलब वहां जो खाना भी बनता है ना आश्रम के अंदर, दैट इज ऑल्सो यूज मेकिंग, मतलब कि विद द सोलार पैनल्स ओनली। द ओनली प्रॉब्लम विद सोलार पैनल्स इज दैट कि एक तो अगर बारिश आ गई तो उनका यूज नहीं होता, एंड देन दे टेक लॉट्स ऑफ टाइम। लाइक अगर आपको चावल बनाने हैं कुकर में, अगर 5 मिनट लगेगा तो सोलार पैनल में आधा दिन लगेगा, तो इट टेक्स टाइम। बट ऑफकोर्स बिकॉज अभी हमारी टेक्नोलॉजी हमने इतना डेवलप नहीं किया है, बट देर आर एरियाज ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स, इंडिया के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, ऑल द मोस्ट ऑफ द, मतलब हमारे जितने भी आपके ये जो रेड लाइट्स थे, ट्रैफिक लाइट्स, दे वर मैनेज बाय सोलार पैनल। ओनली द प्रॉब्लम वॉज कि कॉमनवेल्थ खत्म होने के बाद लोगों ने वो पैनल तोड़ दी, हम तो महान है ना इसीलिए। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड वी हैड ट्राइड टू यूज, अगर ऑन सोलार पैनल को, व्हाई इंडिया हैज अ ग्रेट फ्यूचर इज, सोलार एनर्जी इज रिन्यूएबल रिसोर्स, सूरज की गर्मी हमेशा आपको मिलेगी। सेकेंडली, मतलब कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है, प्लेसेस लाइक गुजरात, प्लेसेस लाइक राजस्थान, प्लेसेस इन तमिलनाडु, यहाँ काफी अच्छी धूप होती है, तो हम उसको जो है एज एन ऑल्टरनेटिव टू अदर एनर्जी यूज कर सकते। नेक्स्ट इज विंड पावर। अगर आप लोगों को पता हो, मैंने जब लास्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बच्चों को विंड वाला दिखाया भी था। हम बचपन में खेलते थे, वो ऐसा होता था और इसमें पंखे लगे होते थे, एंड जैसे विंड में चलाते तो वो चलना शुरू हो जाता था, लाइक दिस, आई थिंक इट इज ऐसे कर,
and when you put it on the wind, तो इनको हम windmills कहते हैं. And in India, many of the areas, if you cross from, मतलब राजस्थान को आप क्रॉस करना शुरू कर देते हो, तो you can find a number of windmills जो आपके विंड से एनर्जी को जनरेट करते हैं. लाइक आपका नागरकोइल टू मदुरई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, इन सब जगहों पे आपके विंड पावर प्रोडक्शन. एंड यू नो, in India, many of the celebrities like Aishwarya Rai, they all have invested in wind power. और अगर आप यहाँ से मतलब कि बाय रोड जाते हो थ्रू राजस्थान, तो आपको पूरा वहां पर जो है ऑन बोथ द साइड यू कैन फाइंड द, क्योंकि यहाँ धूप के साथ में हवा मतलब कि विंड भी काफी तेज चलती. अगेन इट इज अ नॉन कन्वेंशनल एंड पोल्यूशन फ्री. In many of the European countries, wind power is very commonly used. The next is biogas. Now, biogas जो है अभी मतलब कि it has not that much नहीं आया है, लेकिन अगर हम कहें कि जो आपके गाय के उपले होते हैं, नॉर्मली पहले जमाने में क्या होता था, ये जो उपले होते थे ना, ईदर दे वर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स या फिर उनको जो है जलाया जाता था टू प्रोड्यूस द फ्यूल. एंड इन इंडिया मोस्ट ऑफ द विलेजेस यूज्ड दिस, मतलब कि जो काउ डंग था उसी को वो यूज करते थे एज व्हाट वी कॉल एज बायोगैस, सॉरी फ्यूल. लेकिन हुआ क्या, जब हम इन फ्यूल्स को यूज करते हैं ना बच्चा, तो ये जब जलते हैं तो इनके साथ द नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स इज दैट दे आर ऑल्सो, 1 minute. तो वहां पर मतलब कि एक उसको जलाने से क्या होता है, दैट प्रोड्यूसेस स्मोक, एंड स्मोक से many of the people were affected with diseases, pulmonary diseases like tuberculosis. उस वक्त में 1970s में इट वाज वेरी कॉमन. उसके बाद क्या किया गया, आपके बायोगैस प्लांट्स बनाए गए. अगर आप में से कोई बच्चा जो है, द चाइल्ड हैज गॉन टू दिस व्हाट यू कॉल एज प्रतापगढ़ जो फार्म हाउस है, क्योंकि स्कूल्स लेकर जाते हैं वहां पर फॉर द एक्सकर्शन पिकनिक के लिए, वहां पर दे हैव बिल्ट अप दिस बायो, मतलब वहां पर उन्होंने एक जगह बना रखा. आई हैड आल्सो गॉन देयर. तो नॉर्मली क्या किया जाता है, जितने भी आपके वेस्ट होते हैं, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो, ह्यूमन वेस्ट हो, जितने भी आपके मतलब सड़े हुए पत्ते वगैरह, सबको जो है नीचे जमा कर दिया जाता है. एंड देन नेचुरल है कि ओवर द पीरियड ये डिके करते हैं, बदबू देते हैं, उनमें से गैस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. एंड दैट गैस इज यूज्ड फॉर, मतलब कि इन प्लेस ऑफ काउ डंग या फिर केरोसिन. एंड जो नीचे बच गया होता है ना, जो गोबर बच गया होता है ना, उनको फार्मर्स जो है दे यूज इट एज मेन्योर, फर्टिलाइजर्स. तो दैट इज आपका बायोगैस. बायो मतलब द वन विच इज हैविंग द ह्यूमन और एनिमल्स, बायोलॉजिकल. द नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी पर नॉर्मली क्वेश्चन आया नहीं है. बच्चों को जो है दे आर प्रोजेक्ट दिया जाता है टू मेक द टाइडल टर्बाइन. इसके अंदर क्या होता है, जहां आपके हाई टाइड्स हैं, लाइक आपका गुजरात के पास है, विशाखापट्टनम के पास है, यहाँ पे आपके जो सी होता है, वहां पे जो टाइड्स होते हैं वो काफी ऊंचे होते हैं. तो व्हेन द टाइड्स आर हाई, तो फ्लड गेट बनाया जाता है, और जब पानी इनफ्लो करता है व्हेन, तो ये जो मतलब उनको ट्रैप कर लिया जाता है और फिर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. एंड आई गेस दैट मोस्ट ऑफ यू माइट हैव मेड दिस टरबाइन वाला जो टाइडल एनर्जी है एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट. इसके अंदर जो है गेट्स बना दिए जाते हैं जहां पर आपके सी है, कोस्टल एरियाज है वहां पर, एंड देन पानी को ट्रैप करके जहां टाइड्स बहुत ऊंचे होते हैं वहां पर
So that is tidal. Again, it is renewable because sea water is renewable. It is permanent. Last but not the least is आपके वो एनर्जी जो हमारे अर्थ के नीचे ट्रैप्ड है. आपने सुना होगा, इफ यू हैव गॉन टू, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन, बट इफ यू हैव गॉन दिस वे, आप यहाँ पर हरियाणा के अंदर देर आर एरियाज जहां आप सोच सकते हो गर्म पानी का स्रोत है. मतलब वो कहते हैं वहां पर यू कैन फाइंड द वाटर, सल्फर वाटर. एंड यहाँ अगर आप देखोगे ना तो नीचे जमीन से जो है यू विल फाइंड दैट द वाटर इज हॉट. सिमिलरली अगर आप मणिकरण गए हो इन मनाली के जाते हुए, मतलब कि मणिकरण आपका आता है राइट नाउ ड्यूरिंग दिस. अभी बारिश हुई थी तो मणिकरण का वो जो एक वो था ब्रिज था वो कोलैप्स भी हुआ था. अगर आप मणिकरण जाते हो ना तो वहां पर यू विल फाइंड कि एकदम उबलता हुआ पानी आता है. एंड वहां जो मतलब कि द जो वहां पे एरिया है, व्हाट दे डू इज दे यूज दिस वाटर फॉर कुकिंग फूड. जो गुरुद्वारा है वहां पर जो खाना बनता है, चाहे वो वहां चावल बनते हो या फिर चने बनते हो, दे यूज दिस मतलब कि हॉट वाटर फॉर मेकिंग दैट. वहां वो पोटली बना बना के रख देते हैं एंड आफ्टर फ्यू आवर्स यू कैन फाइंड दैट द राइस इज कुक्ड. तो ऐसा क्यों होता है, मतलब व्हाई दिस इज देयर? तो दिस इज बिकॉज इन एरियाज के नीचे आपके वॉल्केनोज हैं एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग द जियोथर्मल, यानी कि फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ये प्रोड्यूस करते हैं आपके एनर्जी. इंडिया के अंदर जो है, एज आई सेड, पार्वती वैली दैट इज मणिकरण एंड पुगा वैली लद्दाख, ये आपका क्वेश्चन 1 मार्कर में आया हुआ है अभी तक में. तो इन द नॉन कन्वेंशनल वी हैव स्टडीड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द न्यूक्लियर पावर, second is solar energy, third is wind power, fourth is biogas, tidal energy, geothermal energy. सोलार एनर्जी से आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आता है. बायोगैस से भी आपका एक आध बार आया है. टाइडल, जियोथर्मल में आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है कि किन एरियाज में ये जगह पाए जाए, मतलब ये एनर्जी रिसोर्स पाया जाए. तो दीज आर द नॉन, मतलब कि कन्वेंशनल, जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं. तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम लोगों ने मतलब कि मिनरल्स के बारे में पढ़ा एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट एनर्जी रिसोर्सेस. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बोथ द काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मिनरल्स आपके इंडस्ट्रियल बेस हैं और जो आपके एनर्जी रिसोर्सेज हैं दे आर आल्सो सपोर्टिव. बिना कोल के आपके जो है मशीनें कैसे चल सकती हैं? इवन फॉर द कॉमन पीपल हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ सकता है? इवन फॉर जनरेटिंग द आपका जो मतलब कि जनरेटर्स है वो भी आपके डीजल से चलते हैं. तो द मेन प्रॉब्लम इज हम लोग उनको यूज तो कर रहे हैं फॉर अवर डेवलपमेंट, बट ऑन द अदर हैंड वी नीड टू कंजर्व देम. हमें इनको कंजर्व भी करना है. और आपके पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है 5 मार्कर, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड करके आता है. आपके पेपर में क्या आता है? एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड. और आपको जो है इसको एक्सप्लेन करने को आता है. इसका मतलब है दैट if we are even saving the energy, तो एक तरफ से हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं. That means we need to conserve the energy resources. For example, मैंने आपको कोल में बताया peat is there, lignite is there, bituminous is there and anthracite is there. तो most of the time जो इंडस्ट्रीज होती हैं they use the bituminous. तो अगर वो बिटुमिनस की जगह लिग्नाइट को यूज करें, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाए, मतलब इफ यू आर एबल टू इम्प्रोवाइज अवर टेक्नोलॉजी,
and if we are able to use lignite instead of bituminous, तो नेचुरल है कि बिटुमिनस जो आपका मतलब कि बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है वो बच जाएंगे. तो वी नीड टू गो फॉर द वन जो हमारा थोड़ा लो ग्रेड है. वी शुड यूज इट जुडिशियसली. लाइक हम आज की डेट पर क्या है, इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि सबके पास गाड़ियां होती हैं. इन मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज यू हैव अ गुड public transport system. No doubt in even in our country they are trying to, लेकिन फिर भी कई जगहों पर हम लोगों को गाड़ियों की जरूरत होती है. तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल, तो हम अपने फ्यूल को बचा सकते हैं. व्हेन वी आर नॉट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, को कितनी जगहों पर होता है, स्कूल्स के अंदर होता है. हमारे स्कूल में तो इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट. ईदर द टीचर और द लास्ट चाइल्ड हु इज गेटिंग आउट ऑफ द क्लास शुड क्लोज ऑल द स्विचेस. we can use it. We can use power saving devices. आजकल जब हम सामान खरीदने जाते हैं, लाइक अगर हम एसी खरीदने जाते हैं या फिर वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं या रेफ्रिजरेटर, तो उनमें स्टार रेटिंग होती है. तो देर आर, हाँ नेचुरल है कि वो थोड़े कॉस्टली होते हैं. इफ वन थिंग इज ऑफ 10,000 तो दूसरा आपका 15,000 होता है. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, पहली बार में आप 5,000 रुपए दे रहे हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो आपकी बिजली की बचत हो जाती है. एंड वेर एवर पॉसिबल वी कैन यूज द नॉन कन्वेंशनल, लाइक the government can try to produce more energy with solar energy, water, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको यूज कर सकती है. and if it is there, then we would be able to live a sustainable life. जो आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, एंड आपके इसी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में भी आपका था सस्टेनेबिलिटी. तो इसी को हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं. सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है व्हेन वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज जुडिशियसली. जुडिशियस मतलब कॉशियसली, सोच समझ कर, और कोशिश करते हैं जितना हम उसको बचा सकें. बिकॉज इफ आज हम नहीं बचाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज गोइंग टू कम अंडर द वाटर स्केर्स नेशन इन फ्यू ईयर्स. अब यूएई के अंदर अगर आप जाते हो, इफ यू गो टू यूएई, मतलब इफ यू आर गोइंग टू दुबई वगैरह, मतलब पहले जब लोग मजाक करते थे ना, तो मुझे लगता था कि यार ऐसा भी होता है. बट देन आई फाउंड सचमुच में वहां पर पानी की बोतल जो है वो 80 रुपए की है, वेरएज आपका जो मतलब की पेट्रोल है वो कम है. इनफैक्ट हम लोग मजाक करते हैं, हम यहाँ से पानी भर के ले जाएंगे, वहां से वापस आते हुए पेट्रोल लेकर आएंगे. दिस इज बिकॉज वो एरिया में पानी नहीं है, दे डोंट हैव द रिवर सिस्टम एंड दे हैव टू इम्पोर्ट वाटर. और हम लोगों के लिए पेट्रोल है, और अगर हम पेट्रोल तो हर जगह यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, घरों में यूज होता है. अगर, और आपको पता है पीछे पेट्रोल के कितने दाम ज्यादा हो गए. इफ वी आर यूजिंग इट इन द जुडिशियस वे, तो नेचुरल है कि हम उसको कम कर सकते हैं. अगर हमारा इंपोर्ट कम रहेगा तो ओवरऑल हमारे जो इंडिया का ग्रोथ है वो भी अच्छा रहेगा. इस मतलब कि ईयर, मतलब लास्ट 2 years से द गवर्नमेंट हैज, मतलब कि नाउ इट इज फोकसिंग ऑन ई बाइक्स. आपने देखा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक्स, जैसे ओटावा और मतलब कि जितने भी आपके, इवन टाटा वगैरह ने भी अपनी जो है हाइब्रिड कार निकाली है, इलेक्ट्रिक कार निकाली है. दे हैव इवन इंस्टॉल्ड द इलेक्ट्रिक, मतलब कि जो आपके चार्जिंग स्टेशन हैं वो भी उन्होंने कर दिए. मैंने आई हैड बॉट इट इन 2014 और समथिंग. मतलब मेरे पास 5-6 साल रहा था, मतलब मेरी अपनी गाड़ी थी, तो इट वॉज वेरी गुड. बट द ओनली प्रॉब्लम विच आई फेस्ड वॉज इलेक्ट्रिसिटी, मतलब की केबल. इवन दो इट वर्क फॉर 70 किलोमीटर्स पर चार्ज, लेकिन कहीं पर भी आपके चार्जिंग पॉइंट्स नहीं होते थे. घरों के अंदर भी हमने चार्जिंग पॉइंट्स फिक्स करवाए. अभी तो द गवर्नमेंट इज गिविंग, मतलब कि देर आर सो मेनी, जैसे आपके मतलब कि पेट्रोल पंप्स हैं वैसे आपके. तो अगर हमारे पास ऐसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज होंगे लाइक आपके इलेक्ट्रिक, तो देन डेफिनेटली वी वुड बी एबल टू सेव देम. एंड इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार का जो दूसरा फायदा वो ये है कि दे आर नॉट, मतलब कि क्रिएटिंग पोल्यूशन. हाँ,
पहले ये था कि उनका जो यूज था, लाइक मतलब कि आई हैड इलेक्ट्रिक स्कूटी इवन इन 2010, हीरो का था, बट उसमें क्या था कि आपका जो है इट विल नॉट टेक, जो मतलब कि वेट होता था वो ज्यादा नहीं लेता था। बट जो अब गाड़ियां आ रही हैं, दे आर लाइक देयर मेनी ऑफ द राइडर्स दे आर यूजिंग दीज इलेक्ट्रिक बाइक्स। तो वी नीड टू गो फॉर द ऑल्टरनेटिव सोर्सेस जिसमें पोल्यूशन कम हो एंड लॉन्ग टर्म हमारे लिए यूज हो। उसके लिए हमें भी और गवर्नमेंट को भी, इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट, इट इज नॉट ओनली we need to, or that is the ending of the chapter. Energy saved is energy produced. The chapter is 99% covered along with your NCRT. क्योंकि जो ये notes हैं, they are all NCRTs only. Still, once we will go through the chapter along with NCRT, इस chapter से you can expect number of questions. आप 1 marker question, map question सबसे ज्यादा है। अगर आप सीबीएसई के साइट को निकालोगे, आप उसको देखकर ही थोड़ा सा आपको चक्कर आ जाए, बिकॉज यू विल बी हैविंग मैप फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन। आयरन ओर से भी है, माइका से भी है, कॉपर से भी है, लाइमस्टोन से भी है, थर्मल पावर से भी है, कोल से भी है, तो सबके है। एंड सेकेंडली यू कैन एक्सपेक्ट द 3 marker question, 2 marker question and 5 marker question. So that is the chapter, that is minerals and energy resources along with the notes.